Hello friends, in this video we will discuss about the female reproductive system. Let's start the topic. तो देखते हैं इस टॉपिक के अंदर क्या लिखा हुआ। तो देखिए एक बार इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ डायग्राम ध्यान में रख लीजिए, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये देखिए अगेन एक डायग्राम आपका साइड व्यू है, ठीक है, और एक डायग्राम आपका फ्रंट व्यू है, ठीक है। मतलब अगर इसको आप साइड से देखोगे तो ये वाला दिखेगा 3.3a, और अगर फ्रंट से देखोगे तो आपको ये वाला दिखेगा 3.3b वाला, ठीक है। तो देखिए 3.3b में देखिए तो आपको दिखेगा कुछ स्ट्रक्चर्स। तो ये है आपका ओवरी, ये आपके यूट्रस के होते हैं 3 लेयर। अंदर वाला लेयर होता है एंडोमेट्रियम, बीच वाला मायोमेट्रियम और बाहर वाला होता है पेरीमेट्रियम। और ये जो ये वाला लोकेशन सर्विक्स, ये देख रहे हैं आप फिंगर जैसा दिख रहा है, ये कहलाता है फिम्ब्रियाई। फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का लोकेशन कहलाता है फैलोपियन ट्यूब, और इसके जो स्टार्टिंग वाला पार्ट इसको बोलते हैं स्थिमस, बीच में होता है एम्प्यूला, और उसके बाद ये फिंगर के पास वाला होता है इनफंडिब्यूलम। फिर उसके बाद नीचे ये रहा आपका वजाइना। फिर ये जो कैनाल है ये कहलाता है सर्वाइकल कैनाल। ऊपर वाला ये सारे मसल है, ठीक है ना, मस्कुलर लेयर है ये। तो ये लेयर ऊपर वाला यूट्राइन फंडस, और ये जो बीच में कैविटी है इसको बोलते हैं यूट्राइन कैविटी। क्लियर हुआ? तो चलिए अब डिस्कस करते हैं टॉपिक को, और थोड़ा यहाँ पे भी देख लीजिए इस डायग्राम को भी। ये आप देख पा रही है एनस है, मतलब जो फूड पाइप का वेस्ट मटेरियल और निकलता है यही एनस से। और ये रहा रेक्टम की वेस्ट मटेरियल, जो आपने खाना मतलब लेडीज़ में जो खाना खाते हैं वो जो वेस्ट मटेरियल हो यहीं पे इकट्ठा होता है, फिर ये एनस के थ्रू बाहर निकलता है, ठीक है, फीमेल में। फिर उसके बाद ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर, और यहाँ पे एक छोटा सा फिंगर जैसा दिख रहा होगा, ये इसको बोलते हैं क्लाइटोरिस, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो दिख रहा आपका ये यूरेथ्रा है, और ये जो है ये आपका यूट्रस है। क्लियर हुआ? और ये वाला जो लाइन है ये वाला ये है आपका वजाइना। क्लियर हुआ? तो आप ध्यान से देखिएगा कि ये जो वजाइना के बाहर है वजाइनल ओरिफिस। फिर उसके बाद ये जो लेयर दिख रहा है ना ये स्किन वाली ये लेयर कहलाता है लेबिया मेजोरा। और ये अंदर ये जो ब्राउन कलर की लेयर दिख रहा है ये लेयर कहलाता है लेबिया माइनोरा, और ये फिंगर वाला ये कहलाता है क्लाइटोरिस। क्लियर हुआ? सारा नाम आपको दिख गया। तो ये बाहर वाली जो स्किन फोल्डेड होती है ये लेबिया मेजोरा, फिर उसके बाद ब्राउन कलर लेबिया माइनोरा, फिर ये जो अंदर एंट्री पॉइंट है ये कहलाता है वजाइनल ओरिफिस, ठीक। तो चलिए आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो अब आपके सामने सारे नेम आ गए, तो नेम आ गया तो अब हमें टॉपिक को समझने में थोड़ा सा इजी होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज। तो हमने देखा दो साइड में दो ओवरी है, अलॉन्ग विद द पेयर ऑफ ओविडक्ट, और उसमें क्या है दो ओविडक्ट है। फिर यूट्रस, सर्विक्स एंड वजाइना एंड एन एक्सटर्नल जेनिटेलिया लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। तो ये सारे कहाँ पे होते हैं? पेल्विक रीजन। पेल्विक मतलब वही पेट के जो जस्ट नीचे वाला रीजन कहलाता है पेल्विक रीजन। जो आपके हिप वाला बोन है, हिप वाले बोन के बीच का जो स्पेस है वो स्पेस कहलाता है पेल्विक रीजन। दीज पार्ट्स ऑफ सिस्टम अलॉन्ग विद अ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड। तो फिर एक पेयर मेमरी ग्लैंड भी होता है, पेयर मतलब दो मेमरी ग्लैंड भी होता है फीमेल में। आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन। तो ये सारे प्रोसेस क्या करते हैं? ओवुलेशन की प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं, मतलब ओवम बनने की प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं। तो ओवुलेशन के को सपोर्ट करेगा फर्टिलाइजेशन, फिर प्रेगनेंसी, फिर बर्थ, देन चाइल्ड केयर। क्लियर हुआ? ओवुलेशन मतलब क्या होगा? ओवम का बनना। फर्टिलाइजेशन मीन्स स्पर्म और ओवम का मीटिंग। फिर प्रेगनेंसी मीन्स जब वो मेट हो जाएगा फिर उसके बाद जो
यूट्रस में अटैच होगा। फिर बर्थ मतलब वो बेबी जो फीमेल बॉडी से बाहर आएगा या आएगी। उसके बाद बाहर आने के बाद भी केयर होता है। केयर मतलब उसके खाना, और खाना क्या होता है? मिल्क। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से पूरा जो ख्याल फीमेल बॉडी रखती है या उसी के अकॉर्डिंग फीमेल बॉडी में जो है डेवलपमेंट होता है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट ओवम। क्लियर है कि ओवरी जो है ये सबसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जिसके अंदर ओवम बनते हैं। एंड सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन, और कई सारे हार्मोन भी यहाँ से निकलते हैं, जैसे कि ओवरियन हार्मोन। ठीक, ये हार्मोन भी ओवरी में बनता है। द ओवरीज आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। लोअर एब्डोमेन मतलब पेट के जस्ट नीचे। तो क्या होता है, दो ओवरी होते हैं दोनों साइड में। फिगर 3.3b में दिखा रखा है और हमने अभी बता दिया आपको। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है, इसका लेंथ कितना होता है? 2 to 4। याद रखिएगा उधर टेस्टिस का और इसके साथ कंपेयर करके। एंड इज कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल। ठीक है, पेल्विक वॉल के साथ कनेक्ट होता है। एंड यूट्रस बाय लिगामेंट। ठीक है, लिगामेंट, टेंडन, मसल, ये सारा 11th में पढ़ रखा है। तो पेल्विक वॉल और यूट्रस के साथ लिगामेंट के थ्रू कनेक्ट होता है। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम। एपिथेलियम याद आ रहा होगा आपको, एपिथेलियम लेयर पढ़े थे 11th में। तो ये एक लेयर होती है, मतलब स्किन की जो लेयर होती है तो उसको नाम देते हैं हम अलग अलग। तो उसी में से एक लेयर कहलाता है एपिथेलियम, मतलब सबसे सिंपल। तो एपिथेलियम विच इनक्लोज द ओवेरियन स्ट्रोमा। तो ओवेरियन स्ट्रोमा को ये कवर करके रखती है। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। ठीक है, तो ये जो स्ट्रोमा होता है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो पेरिफेरल कॉर्टेक्स और दूसरा इनर मेडुला। द ओविडक्ट्स, और ओविडक्ट मीन्स जो फेलोपियन ट्यूब आपको दिखाया था पूरा, तो वो उसको हम बोलते हैं ओविडक्ट। क्लियर हुआ? तो देखिए ओविडक्ट मीन्स ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो स्ट्रक्चर इतना कहलाता है ओविडक्ट। इधर यहाँ और इधर यहाँ, इस ओवरी को छोड़ के ये जो यहाँ से ये पाइप है, ठीक है, ये क्या कहलाता है? ओविडक्ट। ठीक, तो ओविडक्ट को हम फेलोपियन ट्यूब भी बोल सकते हैं, तो इसीलिए देखिए ब्रैकेट में भी लिख दिया फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट, फिर यूट्रस, वजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट। ये क्या है? ये एसेसरी डक्ट है। प्राइमरी कौन है? ओवरी। ईच फेलोपियन ट्यूब इज 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब की लंबाई 10 to 12 होता है। एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। तो ये यूट्रस के दोनों साइड में होता है। तो आप देख पा रहे होंगे दो दो फेलोपियन ट्यूब है, ये एक इधर, ये एक फेलोपियन ट्यूब इधर है और एक इधर है। क्लियर हुआ? तो ये दो साइड में हो गया फेलोपियन ट्यूब। और उसके बाद द पार्ट क्लोजर ऑफ ओवरी इज द फनल शेप्ड इनफंडिबुलम। क्लियर हुआ? तो ये आप ध्यान से देखिए ज़रा कि ये वाला जो शेप है ये फनल जैसा दिख रहा है यहाँ पे, कि फनल कैसा होता है? ऐसा होता है ना, ऐसे। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे दिख रहा है, इधर थोड़ा चौड़ा और इधर जाके पतला हो गया, नैरो। तो ये जो फनल शेप्ड है इसको हम क्या बोलते हैं? ओवरी के पास में जो है इसको बोलते हैं इनफंडिब्यूलम। ठीक है, फिर देखिए क्या है। द एजेस ऑफ द इनफंडिब्यूलम पजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्ब्रियाई। तो ये जो इनफंडिब्यूलम के फ्रंट में ये देख रहे हैं ना आप, ये फिंगर जैसा दिख रहा है ये, तो इसको बोलते हैं फिम्ब्रियाई। विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। और ये फिम्ब्रियाई का हेल्प क्या है कि जब इस ओवरी में ओवम बनेगा इसको कलेक्ट करेगा, मतलब इसको पकड़ के इधर फेलोपियन ट्यूब में लाने का काम करता है। द इनफंडिब्यूलम लीड्स टू अ वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्प्यूला। ठीक है,
तो ये थोड़ा सा वाइडर पार्ट बन जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्यूला। तो आपको दिख रहा होगा, एम्प्यूला दिख गया। फिर उसके बाद द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज isthmus हैज़ अ नैरो ल्यूमेन एंड इट जॉइंस द यूट्रस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ल्यूमेन मीन्स ये जो बीच का जगह, क्लियर है, बीच का जगह देख पा रहे होंगे आप। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा वाइडर है ये वाला पार्ट, और यहाँ पे जाते जाते नैरो हो गया है। ठीक है ना, सेम वही कंडीशन यहाँ पे थोड़ा वाइडर है, फिर यहाँ पे ये नैरो है। ठीक है, तो ये जो थोड़ा वाइडर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं एम्प्यूला, और ये जो नैरो वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं इस्थमस। क्लियर हुआ? चलिए, तो टॉपिक को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इस्थमस भी हो गया, एम्प्यूला भी हो गया, उसके बाद क्या देखिए, द यूट्रस इज सिंगल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड वोम्प। ठीक है, यूट्रस सिंगल होता है जिसको वोम्प भी बोलते हैं, वोम्प। द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक इन्वर्टेड पियर्स, कि मतलब जैसे अगर हम किसी नाशपाती को, नाशपाती ऐसा होता है कुछ, तो अगर इस नाशपाती को उल्टा कर दे तो जैसा शेप बनता है ना, कुछ वैसा ही बनता है हमारा यूट्रस का। तो कह रहा है यूट्रस का शेप कुछ इन्वर्टेड पियर, मतलब उल्टे नाशपाती के जैसा होता है। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच टू द पेल्विक वॉल, तो लिगामेंट के थ्रू अटैच होता है पेल्विक वॉल के साथ। अब पेल्विक तो समझ में आ ही रहा होगा आपको, पेट के जस्ट नीचे वाला पोर्शन। द यूट्रस ओपन्स इनटू वजाइना, और यूट्रस कहाँ ओपन होता है, वजाइना में, थ्रू अ नैरो सर्विक्स, यानी सर्विक्स से होता हुआ फिर वजाइना। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, तो सर्विक्स भी देखा था, तो ये आप देख पा रहे होंगे सर्विक्स। फिर इसमें ये जो इस सर्विक्स के यहाँ पे जो कैनाल है इसको क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, देखिए मैं एनसीईआरटी आपको एकदम लाइन टू लाइन डिकोड करके दे रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो एनसीईआरटी समझने में। नहीं तो जनरली ऐसा होता है कि टीचर तो अपनी तरीके से पढ़ा देता है, फिर बच्चे जब बुक पढ़ते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है। ये चीज़ मेरे साथ भी हुआ है, तो इसलिए मैं आप लोग को डिकोड करके दे रहा हूँ एनसीईआरटी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। विच अलॉन्ग विद वजाइना फॉर्म्स अ बर्थ कैनाल, तो ये वजाइना के साथ बनता है फाइनली बर्थ कैनाल, यानी जहाँ से फाइनली बेबी बाहर निकलता है। द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज़ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू, तो आपको पहले ही बोल दिया था 3 लेयर होता है। जो बाहर वाला लेयर होता है, डायग्राम में भी आपको दिखा दिया हूँ, तो बाहर वाला लेयर कहलाता है थिन मेम्ब्रेन होता है, वो पतला होता है ये। ठीक है, ज़्यादा मोटा नहीं होता है, जिसको बोलते हैं हम पेरीमेटेरियम। और उसके बाद जो मिडिल वाला होता है वो स्मूथ मसल का बना होता है। ठीक है, देखिए ध्यान से, अभी ऊपर हमने देखा था लिगामेंट के थ्रू अटैच होता है, लेकिन जो मिडिल लेयर होता है वो मसल का बना होता है। ठीक है, ये मसल, फिर उसके बाद लिगामेंट, ये सारा चीज़ 11th का पोर्शन है। तो स्मूथ मसल, तो उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, और जो इनर ग्लैंडुलर लेयर, ठीक है, और अंदर वाला लेयर को हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, दैट लाइंस द यूट्राइन कैविटी, और ये जो एंडोमेट्रियम है यही बनाता है यूट्राइन कैविटी। ठीक है, यानी यूट्रस के अंदर की कैविटी का जो लेयर वो एंडोमेट्रियम ही होता है। द एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो उस टाइम ये जो एंडोमेट्रियम है इसी में ही चेंजेस आते हैं। ठीक है, कि एंडोमेट्रियम पहले तो बनना शुरू होता है, फिर बनने के बाद फिर टूट के गिरता है, फिर यह बनता है, फिर टूटता है, तो ऐसे हर मंथ में कंटिन्यू रहता है। द मायोमेट्रियम एग्जिबिट्स स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी, तो देखिए कहीं पे भी अगर स्मूथ मसल आपको दिख जाए, ठीक है, तो स्मूथ मसल का काम ही होता है कहीं पे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए। जैसे हमारे हाथों में स्मूथ मसल अगर होगा तो हम, मतलब ऐसे तो होता ही है, तो जितना ज़्यादा स्मूथ मसल होगा उतना ही हार्ड से हम किसी चीज़ को पकड़ सकते हैं मजबूती के साथ। क्लियर हुआ? तो जहाँ पे भी स्मूथ मसल होता है तो वहाँ कहने का मतलब है कि पावरफुल वर्क जहाँ पे भी होता है वहाँ पे स्मूथ मसल होता है। और इसी तरीके से जब किसी बेबी को डिलीवरी करना होता है, मतलब फीमेल बॉडी से बाहर निकालना होता है, तो उस टाइम पे भी एक
स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, तो वो कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड कराता है आपका एंडोमेट्रियम, ठीक है, ओ सॉरी मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम क्या करवाता है, बर्थ के टाइम पे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करवाता है। हाँ, वहीं पे एंडोमेट्रियम जो होता है ये साइक्लिकल चेंजेस होता है। तो इस इस तरीके से देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि अच्छा ठीक है, तो बताइए कि जो साइक्लिकल चेंजेस कौन से लेयर में होता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो वहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि एंडोमेट्रियम में साइक्लिकल चेंजेस होता है, यानी जो अंदर वाला लेयर है वो। और इस तरीके से बर्थ के टाइम पे किस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो बीच वाला लेयर, और बीच वाले लेयर का नाम क्या है, मायोमेट्रियम। ये मायोमेट्रियम बना किससे होता है, स्मूथ मसल से, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा खुद से क्वेश्चन कर करके याद कीजिए। फिर इस तरीके से आगे देखिए क्या है, द फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया इंक्लूड्स, तो जो एक्सटर्नल यानी बाहर जो होता है वो होता है मॉन्स प्यूबिस, उसके बाद लेबिया मजोरा, फिर लेबिया माइनोरा, फिर हाइमेन और क्लाइटोरिस, ठीक है। ये सारा चीज़ भी हम देख चुके हैं। तो देखिए आगे मॉन्स प्यूबिस क्या होता है। मॉन्स प्यूबिस इज कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर, ठीक है। तो जो मॉन्स प्यूबिस होता है ये स्किन होता है जिसमें कि फैट होता है, ठीक है ना, यानी कि सबसे बाहर वाला लेयर होता है। और इसी के ऊपर देखिए लिखा हुआ है प्यूबिक हेयर, मतलब जो इसी लेयर पे हेयर भी होता है, ठीक है। क्लियर हुआ ना, यानी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो बाहर से दिखता है वो आपको दिखता है ये मॉन्स प्यूबिस वाली लेयर जिसके ऊपर हेयर होता है। फिर उसके बाद होता आता है द लेबिया majora आर fleshy folds of tissue which extended down from the mons pubis and surrounded the vaginal opening। क्लियर हुआ। तो ये जो लेबिया मजोरा होता है ये जस्ट मॉन्स प्यूबिस के नीचे होता है, और ये जो लेबिया मजोरा होता है ये वजाइनल ओपनिंग को सराउंड करके रखता है, मतलब ढक के रखता है, ठीक है। क्लियर हुआ। तो यानी कि डबल लेयर, बाहर एक लेयर जो मॉन्स प्यूबिस, उसके बाद वाला लेयर लेबिया मजोरा जो कि वजाइनल ओपनिंग को ढक के रखता है। फिर उसके बाद आता है आपका द लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मजोरा। और फिर उसके बाद कौन सा लेयर आता है, लेबिया माइनोरा। द ओपनिंग ऑफ वजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शली बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन। और उसके बाद एक बहुत ही पार्शली मतलब थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत अभी भी कवर होता है वजाइना किसके थ्रू, हाइमन के थ्रू। हाइमन एक लेयर है इसके थ्रू। तो क्लियर हुआ, लेयर कौन कौन से हो गए, एक तो आपका मॉन्स प्यूबिस हो गया, लेबिया मजोरा, लेबिया माइनोरा। ये फैटी टिश्यू है, कवर्ड होता है, बाहर वाला लेयर होता है, हेयर होता है इसके बास्ट जैसे फ्लैशी फोल्ड होता है, और ये जो वजाइनल ओपनिंग को सराउंड करके रखता है। फिर इसके जस्ट बाद आता है लेबिया माइनोरा, और इसके बाद रहता है हाइमेन, ठीक। तो ये आपके 4 लेयर हो गए। अब इसके बाद आगे देखिए द क्लाइटोरिस इज अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। क्लाइटोरिस भी दिखा दिया था, फिंगर जैसा दिख रहा था। विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा अबव, ठीक है। तो ये कहाँ पे होता है, लेबिया माइनोरा के अबव यूरेथ्रल ओपनिंग। क्लियर हुआ, यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर। क्लियर हुआ ना, क्लाइटोरिस कहाँ पे होता है, कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और लेबिया जो माइनोरा है उसके जस्ट जंक्शन के ऊपर, और किसके, जो यूरेथ्रल ओपनिंग है उसके ऊपर, ठीक। द हाइमन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस। तो कह रहा जो फर्स्ट कोइटस मतलब हुआ जब सबसे पहली बार जब कोई फीमेल या मेल का मेटिंग होता है तो उस मेटिंग को बोलते हैं कोइटस, या उसको बोलते हैं इंटरकोर्स। तो कह रहा हाइमन क्या हो सकता है, टॉर्न मतलब टूट सकता है फर्स्ट इंटरकोर्स के टाइम पे, ठीक है। हाइमन जो लेयर है ये फर्स्ट इंटरकोर्स के टाइम पे टूट सकता है। तो उसके बाद और क्या कह रहा है, हाउएवर इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाय सडन फॉल। ये जो हाइमन लेयर है ये फर्स्ट कोइटस में तो टूट सकता है,
लेकिन कह रहा अगर कभी सडन फॉल हो जाए या जॉल्ट हो जाए या इंसर्जन ऑफ वजाइनल टैप ऑन या वजाइना में कुछ इंसर्ट, जैसे कई बार मेडिसिन वगैरह वजाइनल के थ्रू देते हैं तो उस टाइम पे टूट सकता है, या एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स, या फिर कुछ स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन की वजह से भी टूट सकता है, जैसे कि हॉर्स बैक राइडिंग हो गया, मतलब वो घुड़सवारी, फिर साइकिलिंग एटसेट्रा, यानी इन सारी चीज़ों की वजह से भी टूट सकता है। क्लियर हुआ? तो कहने का मतलब है फर्स्ट कोइटस में तो टूट सकता है, लेकिन कुछ ऐसे एक्टिविटी से भी टूट सकता है। इन सम वुमेन द हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर कोइटस। तो कह रहा कुछ वुमेन में तो ऐसा होता है कि ये फर्स्ट इंटरकोर्स के बाद भी रहता है, टूटता नहीं है। ठीक है। इनफैक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। तो कह रहा है कि तो इस तरीके से जो हाइमेन की प्रेजेंस या एब्सेंस के बेस पे हम किसी को ये नहीं बता सकते हैं कि कोई वुमेन वर्जिन है या नहीं है। ठीक है। या फिर उसको सेक्सुअल एक्सपीरियंस। ठीक है। यानी कई बार लोग ये सोच लेते हैं कि अगर हाइमन लेयर टूट गया है इसका मतलब कि ये सेक्सुअल एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। कहा जाता है इसकी मतलब यह वर्जिन नहीं है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये लेयर आपके हॉर्स राइडिंग साइकिलिंग पे भी टूट सकता है। कई बार ऐसा होता है कि कोइटस के बाद भी लगा रहता है। ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम नहीं मान सकते। चलिए टॉपिक को आगे देखते हैं। अच्छा, आगे देखने से पहले ये मेमोरी वाला देख लीजिए एक बार। ये देखिए, ये है आपका रिब्स, यानी जो हड्डी है चेस्ट वाली। फिर उसके बाद ये आ रहा है मसल बिटवीन रिब्स, तो ये मसल आ गया। फिर उसके बाद पेक्टोरल्स मेजर मसल। ठीक है, ये मसल वाली लेयर है, ये मसल हो गया, हड्डी हो गया। फिर उसके बाद ये देखिए, ये है आपका फिर फैट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर देखिए, ये है फैट। फिर उसके बाद ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या, ये है मेमोरी लोब। फिर उसके बाद मेमोरी एल्व्यूलस, ये रहा। फिर उसके बाद ये मिलके यहाँ पे बना रहा है मेमोरी डक्ट। फिर मेमोरी डक्ट मिलके बना रहा है एम्प्यूला, और एम्प्यूला मिलके बना रहा है लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, और लैक्टिफेरस डक्ट फाइनली बन गया आपका निपल। क्लियर हुआ? फिर से देख लीजिए एक बार सीरियल। सीरियल आपका हो गया ये मेमोरी एल्व्यूलस, फिर उसके बाद मेमोरी डक्ट, फिर उसके बाद एम्प्यूला, फिर लैक्टिफेरस डक्ट, फिर फाइनली एम्प्यूला। क्लियर हुआ? तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। तो आइए अब हम थ्योरी देख लेते हैं, थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। ए फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। ठीक है, ये किसी फीमेल मैमल, मैमल मतलब जो मिल्क प्रोड्यूस करने वाले हैं फीमेल, उनका एक ये कैरेक्टरिस्टिक है। द मेमोरी ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट भी बोलते हैं, दैट कंटेन ग्रैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। किसमें ग्रैंडुलर टिश्यू साथ में फैट भी होता है, किसमें, मेमोरी ग्लैंड में। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स। क्लियर हुआ? कि जो ग्रैंडुलर टिश्यू फिर वो कन्वर्ट होगा लोब में, और वो लोब जैसे हमारा वहाँ टेस्टिस में था लोब, उसके बाद फिर लोब, तो वैसा ही इसमें कि ग्लैंडुलर टिश्यू होगा आपका 15 to 20 मेमोरी लोब्स में, कंटेनिंग क्लस्टर्स ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वेओलाई। और इसके अंदर सेल के कुछ क्लस्टर्स होंगे, जैसे मेमोरी लोब है, कम से कम 15 से 20 मेमोरी लोब होंगे। ठीक है, थोड़ा आराम से समझिएगा। जैसे सपोज करिए कि ये है मेमोरी। ठीक है, तो इसके अंदर 15 से 20 तो होंगे आपके लोब्स। ठीक, अब ये जो पर्टिकुलर एक लोब है, इस लोब के अंदर होगा क्लस्टर ऑफ सेल्स। ठीक है, इसके अंदर क्लस्टर होंगे, ग्रुप होंगे सेल्स के। तो ये जो क्लस्टर ऑफ सेल्स है, जिसको बोलते हैं एल्वियोली। ठीक है,
द सेल्स ऑफ एल्वियोली सीक्रेट मिल्क। अब ये जो एल्वियोली है मेमोरी लोब के अंदर, ये बनाती है मिल्क को, विच इज स्टोर्ड इन द कैविटी ऑफ एल्वियोली। अब यहाँ पे जो एल्वियोली के अंदर बनेगा, इसको इकट्ठा किया जाएगा एल्वियोली के कैविटी में। फिर उसके बाद द एल्वियोली ओपन इनटू मेमोरी ट्यूबल्स। फिर ये एल्वियोली ओपन होता है मेमोरी ट्यूबल्स में। फिर उसके बाद ये जो ट्यूबल्स है वो सब एक साथ ज्वाइन होकर बनाता है मेमोरी डक्ट, यानी कई सारे ट्यूबल, फिर ये ट्यूबल मिलके बनाएगा एक डक्ट। ठीक है, मेमोरी डक्ट, फिर सेवरल मेमोरी डक्ट, उसके बाद कई सारे मेमोरी डक्ट एक साथ ज्वाइन होकर वाइडर होगा और बनाएगा एम्प्यूला। ठीक है, तो मतलब क्लियर हुआ, कई सारे एल्वियोली मिलके बनाया मेमोरी डक्ट। अब मेमोरी डक्ट मिलके बनाएगा मेमोरी एम्प्यूला विच इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट। और उसके बाद ये कनेक्ट होता है, यानी ये मिलके बना देता है लैक्टिफेरस डक्ट। और उसके बाद यहाँ से मिल्क को शक कर लिया जाता है, शक मतलब चूस लिया जाता है बेबी के थ्रू। क्लियर हुआ? तो एक बार आप चाहे तो डायग्राम को फिर से देख सकते हैं। ये देखिए आपके सामने डायग्राम है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और हमें भी कमेंट और लाइक करके मोटिवेट करते रहिए। जय हिंद।